नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी जानते हैं मेरे चैनल पर आप लोगों को अप्रेंटिस से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मिलती है। मैंने हर डिपार्टमेंट की अप्रेंटिस पर वीडियो बनाना आप लोगों के लिए जो है बहुत कम कर दिया है। रीज़न क्योंकि आपसे ही मेरे पास फीडबैक आते हैं कि सर जी इस वाले डिपार्टमेंट से अप्रेंटिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब से मेरा आप लोगों के लिए यही सिलसिला रहेगा इस चैनल पे। जो डिपार्टमेंट आप लोगों को आगे चल के अप्रेंटिस के बेस पे बेनिफिट दे रहा है, मैं उसी की ही अप्रेंटिस बेस की आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगा। नेवल डॉकयार्ड आप लोग सभी जानते हैं, यहाँ से अप्रेंटिस करने के बाद नेवी ट्रेड्समैन या जो स्किल ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकलती है उसमें आप लोगों को मौका मिलता है। अभी हाल ही में जिसका रिजल्ट भी आया है, तो ऐसे ही डिपार्टमेंट्स को मैं चुनूँगा जहाँ जहाँ से आप लोगों को मौका मिलेगा अप्रेंटिस के बेस पे नौकरी करने का, वहाँ की मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। ये सही तरीका है या गलत तरीका है, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में अपना व्यू दे देना, क्योंकि आपके व्यू के बेस पर ही मैं आगे बढ़ता हूँ। ये जो अप्रेंटिस है इसका फॉर्म फिल करने का कोई पैसा नहीं लग रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है। आप लोगों को अप्रेंटिस पोर्टल से इसका फॉर्म फिल करना पड़ेगा और एक इन्होंने जो है बायोडेटा काइंड ऑफ फॉर्म दे रखा है जो इसी में अटैच्ड है, वो आप लोगों को फिल करना पड़ेगा और डिपार्टमेंट में पहुँचाना पड़ेगा। ध्यान रखना है, इस वाली अप्रेंटिस के लिए आप लोगों का रिटन एग्ज़ाम होता है, वो आप लोगों को क्रैक करना पड़ता है, तब जाके ये अप्रेंटिस मिलती है। यहाँ पर जो आप लोगों को होम फैसिलिटी मतलब रूम फैसिलिटी है वो भी मिलती है, कुछ अदर भी बेनिफिट्स है वो भी डिपार्टमेंट्स के द्वारा दिए जाते हैं एक नॉमिनल चार्जेस पे, जो सारे के सारे नीचे मेंशन्ड है। इसका एग्ज़ाम क्रैक करने का कंटेंट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, आप जाकर उसे ग्रैब कर सकते हैं अगर आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, नेवल डॉकयार्ड वाला। अब यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। पूरे चांसेस है कि आपको विशाखापट्टनम में ये पोस्टिंग दे, बाकी रेस्ट डिपेंड्स करता है डिपार्टमेंट पे कि वो मुंबई भी आप लोगों को दे सकता है या कहीं और भी आप लोगों को दे सकता है, महाराष्ट्र में भी दे सकता है। अलग अलग जगहों पे इसके जो है सेंटर बने हुए हैं, यूनिट बनी हुई है। अगर ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले बच्चे, उसके साथ रेडियो एंड टीवी वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, फिटर वाले बच्चे भी कर सकते हैं, शीट मेटल है, कारपेंटर है, उसके बाद डीजल मैकेनिक है, पाइप फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, पेंटर जनरल है, पाइप फिटर में प्लम्बर वाले बच्चे आ जाएंगे, ध्यान रखना। RNAC है, वेल्डर है, मशीनिस्ट है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है और MMTM है। टोटल मिला के आप लोग पोस्ट देख सकते हैं आप लोगों के सामने कितनी है, 300 के आसपास टोटल आंकड़ा है। तो जो बच्चा करना चाहता है ऐसे डिपार्टमेंट से कर सकता है, अगर उसको रेलवे पसंद नहीं है, वो ऐसी जगह से करना चाहता है तो कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दे रखा है इन्होंने, अगर आपके उतने मार्क्स है तो आप लोगों का यहाँ पर जो है जो रिटन एग्ज़ाम है उसके लिए डिपार्टमेंट आपको बुला लेगा। यहाँ पर ये जो मार्क्स हैं आपके 10th क्लास में 50% मिनिमम होने चाहिए, और अगर आपने ITA में 65% मिनिमम प्राप्त कर रखें तो आप जा सकते हैं इसका जो है फॉर्म फिल करने के लिए। ये कुछ कोविड से रिलेटेड गाइडलाइंस है, मतलब कि आपने कोविड के टाइम पर अपनी ITA कंप्लीट करी थी, आपके प्रॉपर तरीके से मार्क्स मेंशन नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। DV के टाइम पर आप लोगों की चीज़ों को प्रॉपर तरीके से वेरीफाई कर लिया जाएगा। एज, एक चीज़ गड़बड़ कर रखी है इन्होंने, एज जो है मैक्सिमम बार नहीं दे रखा, लेकिन एज़ पर माई एक्सपीरियंस यहाँ पे 27 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 14 साल का क्राइटेरिया, मैक्सिमम 27 साल का क्राइटेरिया है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पर अगर आगे बढ़े, आगे जो है कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड है इनका, प्रीवियस ट्रेनिंग अगर आपने कर रखे तो अप्लाई नहीं कर सकते, इस चीज़ का ध्यान रखना। कहीं से भी आपने अप्रेंटिस की हो आप नहीं कर पाओगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ये कुछ प्रोसेस है अप्लाई करने का। आपको अप्रेंटिस पोर्टल से इसका फॉर्म अप्लाई करना है, नहीं करना आता एक बार मुझे बता देना। इसकी फॉर्म की वीडियो मेरा दूसरा चैनल गौरव जंक्शन है, उस पर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। इस नोटिफिकेशन को मैंने आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर कर दिया है। टेलीग्राम पे हल्का सा ऊपर स्क्रॉल करना, 3-4 पेजेस ऊपर आप लोगों को ये नोटिस मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है ये एड्रेस है इनका, जहाँ पर आपको इनका प्रिंट आउट निकाल के अपनी प्रोफाइल का और विद द रिलीवेंट चीज़ें जो इनका बायोडाटा है उसके साथ आप लोगों को इस एड्रेस पे पहुँचाना पड़ेगा 1 जनवरी 2024 से पहले पहले। ठीक है, तो इस डेट से पहले पहले आप लोग पहुँचा देना। और जो आप लोग का स्पीड पोस्ट होता है या नॉर्मल पोस्ट होता है उसका भी सहारा आप लोग ले सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बताया, रिटन एग्ज़ाम इसमें होता है, और रिटन एग्ज़ाम में वही आप लोगों का जनरल साइंस हो गया, आप लोगों का जनरल नॉलेज हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इस तरीके की चीज़ें पूछी जाती है। और मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है नोट्स का, इसके वो आप लोगों का काम हो जाएगा उससे। OMR बेस का इसमें पेपर होता है, ऑनलाइन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू होगा, 1:2 के रेशो में आप लोगों को बुलाया जाएगा।
फिर आपका डीवी होगा और डीवी के टाइम पे ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को प्रोवाइड डिपार्टमेंट को करने पड़ेंगे। ठीक है, ओरल टेस्ट में भी चीज़ें डिपार्टमेंट पूछ सकता है आप लोगों से। ये मेडिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट दे रखी है रिटन एग्ज़ाम की, डिक्लेरेशन ऑफ रिटन एग्ज़ाम का आप लोगों का कब होगा रिज़ल्ट वो है, उसके बाद शेड्यूल है आप लोगों का इंटरव्यू का, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। फॉर्म की अगर आप चाहते हो अपडेट दूँ तो मैं आपको दे दूँगा, और जो बच्चा फॉर्म फिल कर रहा है एक बार बता देना। और कंटेंट जो दे रखा है उसके बाहर आपको कुछ पढ़ना नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वही हमेशा से नेवल डॉकयार्ड के लिए काम आया, आपकी बार भी काम आएगा। ठीक है, ये आप लोगों का फॉर्म है, परफॉर्मा है जो इन्होंने दे रखा है, ये आप लोगों के सामने है। इसका प्रिंट आउट निकाल के विद द रिलीवेंट डॉक्यूमेंट विद द रिलीवेंट प्रोफाइल जो आप लोगों की दे रखी है अप्रेंटिस पोर्टल से 100% करके आप लोग निकालोगे अप्लाई करने के बाद, वो आप लोग जो है वहाँ पर पहुँचाओगे। ठीक है, ये जानकारी थी मेरी तरफ से। फॉर्म का लिंक कोई इसका स्पेशल नहीं है, ध्यान रखना, अप्रेंटिस पोर्टल से आप लोगों को जो है इसका फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और एनसीवीटी वाले बच्चे अप्लाई तो करेंगे। एससीवीटी की बात करूं तो अगर आपने एनटीसी किया हुआ है, ध्यान रखना एनटीसी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ज़्यादा जानकारी नहीं थी, कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर जी नेवल डॉकयार्ड की अप्रेंटिस आ रखी है, करें या ना करें। देखो भाई, नेवी की आप लोग जानते हैं ट्रेड्समैन स्किल्ड की लास्ट ईयर भी भर्ती आई थी और इस साल भी आपको भर्ती देखने को मिली और आगे भी भर्तियां देखने को मिलेगी, जहां पर उन्हीं बच्चों को मौका अधिकतर दिया जाता है जो बच्चे जो है अप्रेंटिस करके बैठे नेवल डॉकयार्ड से या नेवल स्कूल से या फिर नेवी से, उन्हीं को मौका दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको प्रोवाइड करी है। कभी कभी अप्रेंटिस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना भी बनता है यार आप लोगों को, क्योंकि आप लोग इच्छुक रहते हैं उस चीज़ के, और अब से मैं यही करूँगा। हर डिपार्टमेंट के अप्रेंटिस की वीडियो बनाना वैसे भी ठीक नहीं है। जो रिलीवेंट डिपार्टमेंट होगा, जो बच्चों को आगे नौकरी देगा, उसी की ही अप्रेंटिस की अपडेट मैं आप लोगों को दूंगा। बाकी गौरव जंक्शन पे तो सारी अप्रेंटिस की अपडेट आप लोगों को मिलती ही है। धन्यवाद।